और शेडिंग उन लोगों की हो गई 24 विधायकों की जिन्होंने ब्लैंक फॉर्म पे साइन किया है। दोस्तों, अभी से चंद देर पहले मैंने विधानसभा के गेट से आपको एक तस्वीर दिखलाई थी और वहां भाजपा के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। विधानसभा का जो विशालकाय गेट है उसे हिला डुला रहे थे, उनकी कोशिश अंदर आने की थी। दरअसल भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, सत्ता के सहयोग से अंदर पहुंच चुके हैं विधानसभा के अंदर। दरअसल माजरा यह है कि परिमल नाथवानी का जो नामांकन है उसको लेकर सवाल खड़े हो गए हैं और आज उस पर सुनवाई होनी है। और ये कांग्रेस के तमाम लोग यहाँ परिमल नाथवानी का जो नामांकन है उसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं और विधानसभा के बाहर भाजपा कार्यकर्ता परिमल नाथवानी के समर्थन में मोर्चा संभाले हुए हैं। तो कुल स्थिति यह है कि एक तरफ विधानसभा के बाहर भाजपा के कार्यकर्ता और विधानसभा के अंदर कांग्रेस के जो चेहरे हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो परिमल नाथवानी का नामांकन रद्द करने की मांग कर रहे हैं। यानी मोर्चेबंदी दोनों ओर से तैयार है। आप समझ सकते हैं कि मंत्री दीपिका पांडे मौजूद हैं, राजेश ठाकुर मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद हैं, तमाम वो चेहरे कांग्रेस के आज यहाँ मौजूद हैं और इनके द्वारा मांग की जा रही है कि परिमल नाथवानी का नामांकन को रद्द किया जाए। विरोध प्रदर्शन किस लिए, आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पर जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, 2 सीट में गठबंधन की पर्याप्त संख्या बल है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पर्याप्त बल नहीं होने के बाद भी वो बाहर से आयातित कैंडिडेट आप देते हैं। वो तो झारखंडी कहते हैं। झारखंड कहाँ से है? आयातित कैंडिडेट देते हैं। उसके बाद सुनिए उसके बाद जब उनके पास नहीं है और जो फार्म जो 26 होता है उसमें त्रुटियां हैं, उनके नामों पे त्रुटियां हैं, उसके बाद भी उनका नामांकन को रद्द नहीं, होल्ड में किया जाता है। और यही प्रकरण हमारे मध्य प्रदेश में जब मीनाक्षी नटराजन की जब बात होती है और उस वक्त जब आपका नामांकन को रद्द कर जाता है तो एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा नहीं चलेगा, है ना, नहीं चलेगा। और जो हॉर्स ट्रेडिंग की प्रक्रिया जो हमेशा से भाजपा की है, पशुधन की है, तो ये सब चीज हम लोग होने नहीं देंगे। इसलिए ये आंदोलन हम लोग किए हैं। लोकतंत्र की हत्या जो बराबर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष में बैठे लोग कर रहे हैं, अब वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वोटों की चोरी कर रहे हैं, आप सीटों की भी चोरी कर रहे हैं, सब जगह डाका डाले काम कर रहे हैं, तो अभी हम लोग होने नहीं देंगे। दीपिका जी, क्या लग रहा है कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर भी सता रहा है? क्यों सताएगा भैया, हम लोग के पास पर्याप्त संख्या है। 56 विधायक है महागठबंधन में। जेएमएम के प्रत्याशी के लिए भी 28 हमारे पास विधायक है और कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए भी 28 विधायक है महागठबंधन के। और शेडिंग उन लोगों की हो गई 24 विधायकों की जिन्होंने ब्लैंक फॉर्म पे साइन किया है। हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि परिमल नाथवानी जी ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म को सही नहीं भरा है, फॉर्म 26 में गड़बड़ियां हैं और इस वजह से उनके नॉमिनेशन को रद्द किया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ भाजपा के तर्ज पर काम करते हुए ज्ञानेश कुमार जी यहाँ भी धन बल के प्रभाव में उनका नॉमिनेशन को रद्द करने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग अपनी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। और उधर भाजपा के लोग बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोग का कहना है कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। हम लोग का भाजपा के मुख्य प्रतिनिधि अंदर है, इलेक्शन कमीशन के पदाधिकारी बैठे हुए हैं उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए, और हम लोग भी बाहर थे, हम लोग अंदर आए, वो भी आ जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की लगातार हत्या करती चली जा रही है। मीनाक्षी नटराजन का जो एमपी में से कांग्रेस की प्रत्याशी थी, बेवजह उनका नामांकन रद्द कर दिया। और यहाँ पे नाथवानी ने जब नामांकन पत्र भरा तो बहुत सारी जानकारी को उसने छुपाया। उसके बावजूद जब ये चिन्हित हुआ, जब पता चला, तो फिर उसको एक समय दिया गया कि और जो चीजें हैं दे दीजिए। ये तो डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स हो गई। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से जो जिसका काम है उसको करना चाहिए। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का काम है जस्टिस करना, लेकिन वो एक तरफा काम करती है, वो भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर रही है। हर हाल में नाथवानी का नामांकन रद्द होना चाहिए। और जो ढिंढोरा पीटती है भारतीय जनता पार्टी की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, मैं तो इनको कहता हूं कि वो मिस कॉल्स करा करके वो सदस्य बनाते हैं। उनके पास एक ऐसा कार्यकर्ता नहीं था
कि जो राज्यसभा के लिए वो किसी को प्रत्याशी बनाते। एक कांग्रेस में पहले हुआ करते थे गौरव वल्लभ, जो बड़ा इतरा करके और शौक से भारतीय जनता पार्टी में जाकर वही जीरो वाले गौरव वल्लभ गए थे। जीरो वाले। हाँ। तो वो गौरव वल्लभ साहब आए और यहाँ पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पे उन्होंने एक पर्चा भी खरीदा, लेकिन उनको नामांकन नहीं मिलने दिया। एक धन पशु को ला करके पैसे के लालच में पैसा लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने इनको उम्मीदवार बनाया है। हम लोग चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया है, अपना उम्मीदवार कौन बनाया? अरे वो उम्मीदवार ही ना है, राज्यसभा के प्रत्याशी के तौर पे वो उम्मीदवार है। अगर समर्थन नहीं करती तो वो उम्मीदवार हो जाते, वो नॉमिनेशन भर देते। डर है कि आप लोग टूटने वाले हैं? डर बिल्कुल भी नहीं है। 56 विधायक वाला इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री इसका नेतृत्व कर रहे हैं। दोनों जो है हम लोग सीट जीतेंगे, हम लोग को बिल्कुल भी डर नहीं। तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस के विधायक कार्यकर्ता है और दूसरे भाजपा के कार्यकर्ता है। इसी तरह से विधानसभा के गेट पर छलांग लगाते हुए यहाँ तक पहुंचे। दोनों तरफ से अभिनंदन देखी जा रही है, एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ भाजपा के कार्यकर्ता। उस तरफ से मांग हो रही है, उस तरफ से परमल नाथवानी का नामांकन रद्द करने की मांग हो रही है और इस तरफ से परमल नाथवानी का जो नामांकन रद्द करने की मांग का विरोध किया जा रहा है। तो कुल तस्वीर यही है कि यह विधानसभा का परिसर है एक सियासी अखाड़ा में तब्दील होते नजर आ रहा है। हालांकि देखिए इतनी बड़ी खबर यह है कि मंत्री दीपिका पांडे के द्वारा लोगों को शांत करवाने की कोशिश की जा रही है। मंत्री दीपिका पांडे खुद उठी है, लोगों को शांत करवाने की कोशिश कर रही है। आप समझ सकते हैं विधानसभा का यह परिसर सियासी अखाड़ा के रूप में तब्दील हो चुका है। भाजपा कार्यकर्ता के कुछ भाजपा कार्यकर्ता किसी भी प्रकार से विधानसभा का जो विशाल का गेट है उसे पार करते हुए यहाँ पहुंच चुके हैं। तो कुल जो बाजरा है वो परमल नाथवानी को लेकर है। परमल नाथवानी के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ता विधानसभा का गेट को किसी प्रकार से पार कर अंदर पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो लोग हैं पहले से जम हुए थे और दोनों के पीछे सियासी तकरार होते हुए दिख रहे हैं। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।